Inter Milan वर्सेस AC Milan at the San Siro फर्स्ट लेग ऑफ द UEFA चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। और इतना वन साइडेड गेम हमने पिछले आई थिंक काफ़ी समय से एक सेमीफाइनल में नहीं देखा है चैंपियंस लीग के। इंटर मिलान प्लेड द मोस्ट प्रोफेशनल गेम दे कुड हैव प्लेड। एक प्रॉपर इटालियन स्टाइल ऑफ फुटबॉल हम लोगों को कल देखने को मिला। इंटर जिस हिसाब से AC मिलान के अगेंस्ट जीतती है, आई थिंक AC मिलान वाजंट रेडी फॉर इट। उन्होंने टैक्टिकली गेम में ही एंट्री गलत किया था। व्हाई देयर वाज अ नीड टू प्ले इन अ बैक फोर यार। फ्रंट टू स्ट्राइक पार्टनरशिप है यार, एक थ्रो बैक टू द गोल्डन डेज जहां पे 4-4-2 या फ्रंट टू स्ट्राइक पार्टनरशिप चलती थी। एंड आज यहाँ पे लुतारो मार्टिनेज, एडन जेको ने हम लोग को फिर से दोबारा से एक बार रेमिनिसिंग कराया ऑफ दोज गुड ओल्ड डेज यार। और यहाँ पे अगेन AC मिलान डिफेंडिंग इन 4-2-3-1 भाई, 2-on-2, 2 डिफेंडर्स अगेंस्ट 2 स्ट्राइकर्स। भाई साहब स्टेफानो पाओली पूरे मैच ये चीज समझ नहीं पाया दैट ही नीडेड एन एक्स्ट्रा सेंटर बैक टू डिफेंड अगेंस्ट देम, बिकॉज इट वाजंट जस्ट टू डिफेंड अगेंस्ट दोस 2 स्ट्राइकर्स। डिफेंडिंग डिमार्को के अगेंस्ट, बरेला के रन के अगेंस्ट, डम्फ्रीज आज इतना चढ़ ऊपर नहीं रहा था स्टार्टिंग में, बट देन उसके अगेंस्ट भी डिफेंडिंग करनी। और यहाँ पे भाई AC मिलान टैक्टिकली फॉर्मेशन वाइज मतलब बेसिक्स में गलती कर बैठा स्टेफानो पाओली। एंड इस साल 2023 में 3 डर्बीज हुई हैं मिलान वाली, ठीक है। एक सुपर कोपा इटालिया में हुई है, एक लीग में हुई है और आज एक ये थर्ड वाला गेम हुआ है। इन तीनों मैचेस से या इस मैच को छोड़ दो, पिछले 2 मैचेस अगर तुम देखो तो उसमें अच्छे से हराया है इंटर ने AC मिलान को। 0 गोल स्कोर्ड बाय AC मिलान। और इंटर ने सुपर कोपा वाला जो मैच हुआ था उसमें 3 गोल से हराया था इनको। एंड उस मैच में दे केम अप इन 4-2-3-1 फॉर्मेशन। जो पहला मैच हुआ था जनवरी में जहां पे लीग में इनको हराया था इंटर ने, 1-0 की विन थी, वहां पे AC मिलान प्लेड इन 3-4-2-1 फॉर्मेशन। वो स्टिल गेम बेटर था दैन दिस। आज के मैच में तो भाई AC मिलान ने बुड़ दिया यार। और तुमको मैं चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, टेक अ लुक एट दिस टचेस। ये बरेला के टचेस हैं पूरे एंटायरिटी ऑफ द मैच में। और भाई पूरे पिच पे बरेला है भाई, पूरे पिच पे बरेला चढ़ा हुआ है। ये मिखितारियन के टचेस हैं, कितने सेंट्रल चैनल्स में हैं यहाँ पे। मिखितारियन अपना सिंपल जॉब कर रहे थे यहाँ पे। ये हैं चालानोग्लू के टचेस, ऑल ओवर द पिच है। एंड ये हैं जेको के टचेस। भाई जेको के बारे में हम बात करेंगे भाई, सेकंड ओल्डेस्ट गार्ड टू स्कोर इन अ सेमीफाइनल यार। चेक दिस आउट, ये जेको जो आज गेम दिखाया ना भाई साहब, अनबिलीवेबल था। और ये हैं टचेस ऑफ एडन जेको, ये है पासेस जहाँ पे एडन जेको ने किए, और ये है टचेस एडन जेको के। दिस इज लुतारो मार्टिनेज ऑल ओवर द पिच, दोनों साइड पे जब वो खेल रहे थे। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग यार। ये हीट मैप है यहाँ पे, चेक करना, जेको का हीट मैप देखना और जिरू का हीट मैप देखना। चेक दिस आउट, कितना डिफरेंस है दोनों के हीट मैप में। जेको गेम में काफी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं देन ओलिवर जिरू। लाइनअप यहाँ पे AC मिलान का 4-2-3-1, क्रूनिश, टोनाली, बेनासर, ब्राहिम दियाज, सालेमेकर्स और जिरू। प्रॉब्लम ये थी कि आज रफाल लियाओ आउट थे। अब रफाल लियाओ के बाहर होने से क्या फर्क पड़ेगा मेरे भाई? अ लॉट ऑफ पीपल विल से हाँ यार अटैकिंग फ्रेंड्स में प्रॉब्लम होगी। लेट मी टेल यू, इवन अगर आज रफाल लियाओ भी होते ना, गेम हद से हद 2-1 होता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता भाई। चांसेस बनाई AC मिलान टुवर्ड्स द एंड, दे डोंट हैव क्लिनिकल फिनिशर्स, दे डिड नॉट नो व्हेन टू स्टार्ट द अटैक, हाउ टू स्टार्ट द अटैक। सालेमेकर्स होगा इंसेसिव ड्रिबलर, बट ही इज नो रफाल लियाओ। ही कांट टेक ऑन डेंजल डम्फ्रीज जो कि काफी पेसी फुलबैक है। तो डम्फ्रीज के अगेंस्ट अगर आपको कमबैक करना है, अगर आपको 1v1 जीतना है, यू नीड दैट पेस इन योर टीम। एंड रफाल लियाओ बिग मिस था यार। इंटर मिलान के ऑन द हैंड, इंटर वेंट इन 3-4-1-2 फॉर्मेशन, ठीक है, या एक 3-5-2 फॉर्मेशन इनकी कह सकते हो। आई थिंक यहाँ पे चालानोग्लू DM के रोल में आज खेले। चालानोग्लू की मोबिलिटी की वजह से और मिखितारियन की पोजिशनल सेंस की वजह से बरेला को बेनिफिट मिल रहा था, डिमार्को को बेनिफिट मिल रहा था, एंड दे वर एबल टू मैन मार्क AC मिलान्स प्रेस इन द मिडफील्ड। तो 3-on-3 हो रहे थे, 3 मिडफील्डर्स ऑफ इंटर मिलान मार्किंग 3 मिडफील्डर्स ऑफ AC मिलान, 4-2-3-1 स्ट्रक्चर में जो थे वो। तो यहाँ पे आई थिंक सिमोने इंजागी गॉट द फॉर्मेशन राइट, एंड इन द गेम उन्होंने टीम को बेस्ट लेवल पे खिलाया। कैसे बेस्ट लेवल पे खिलाया? इट वाज ऑल अबाउट द वांट, चाहना, मैच में जीतना, सेकंड बॉल फाइट करना। गाइस गेम वहीं से किल हुआ है। हर एक सिनेरियो पे यू वुड फील कि इंटर मिलान वर वन टैड बिट लेवल सुपीरियर देन AC मिलान। व्हाई? बिकॉज दे वांटेड टू विन दोस सेकंड बॉल्स। AC मिलान का गेम काफी डायरेक्ट स्टाइल ऑफ फुटबॉल है भाई। वो जिरू को पेक करते हैं लॉन्ग बॉल से, माइक मैग्नॉन की, सिमोने केयर की। जिरू होल्ड अप करते हैं डिफेंडर को, वो ले ऑफ करते हैं टू दी ऑन रशिंग अदर प्लेयर्स, वो होते हैं ब्राहिम दियाज या बेनासर। मेजरली आज वो वर्क नहीं कर रहा था। जो भी सेकंड बॉल थी, बिफोर एनी AC मिलान प्लेयर कुड रिएक्ट, there was either Lautaro Martinez or midfield से Mkhitaryan or anyone who would jump on and receive those passes and फिर गेम आगे बनाना। So this is what was happening इंटर और AC के मैच में। बट गोल जो आया भाई, एक चीज देखना है यहाँ पे, ये है एडन जेको। कॉर्नर किक से गोल आता है यहाँ पे, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं हाउ द हेल एडन जेको वेंट ऑन फ्रॉम बीइंग मार्क्ड बाय तोमोरी टू बीइंग मार्क्ड बाय कलाब्रिया। चेक दिस आउट, ये किसका मैन है? यहाँ पे कौन है भाई? यहाँ पे है तोमोरी इज मैन मार्किंग जेको। बट देखो यहाँ पे जेको ने कैसे अपने आप को स्प्लिट किया। ओवर हियर जेको
हल्का सा खसकते हैं एंड डेंजल डम्फ्रीज मार्कर चेंज कर लेते हैं अपना। डेंजल डम्फ्रीज यहाँ पे कलाब्रिया के अगेंस्ट थे एंड लिटिल डिड ही नो कि भाई दोनों बंदे अपना मार्कर चेंज करेंगे। डेंजल डम्फ्रीज जंप्ड ऑन टोमोरी, वो टोमोरी को पकड़ के खींच लिए एंड एडन ज़ेको जंप्ड ऑन कलाब्रिया। So it wasn't a defending mistake, it was a horrendous defending mistake and Zeko pounced on Calabria और Calabria भाई Zeko का कोई मैच नहीं है, फिजिकल फिटनेस नथिंग मैन। और बंदे ने भाई प्रॉपर भाई एक वॉलिड गोल मारा यहाँ पे। दिस इज अ प्रॉपर पोचर्स गोल बाय एडन ज़ेको। जो मैंने बात तुमको बोली ना कि वो जो रिटर्न ऑफ फ्रंट टू फॉर्मेशन है जहाँ पे लुतारो मार्टिनेज और एडन ज़ेको ये एक दूसरे को इतने प्यारे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना। तुमने देखा होगा कि वो जो पुराना स्टाइल ऑफ प्ले था जहाँ पे एक स्टैग्नेंट नंबर 9 के साथ एक ज़्यादा मोबाइल नंबर 9 खेलता है जो 4-4-2 की फॉर्मेशन हुआ करती थी, तो आज ये जो ज़ेको और लुतारो मार्टिनेज की पार्टनरशिप है ना, इट्स नॉट लाइक दैट। ज़ेको एंड लुतारो मार्टिनेज ये दोनों ही बंदे आर इक्वली केपेबल ऑफ मूविंग, क्रिएटिंग एंड स्कोरिंग। दोनों में से कोई भी बंदा एक दूसरे का काम कर सकता है। ये दोनों की प्रोफाइल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है। Absolutely astounding the way they communicate on the pitch और ये एविडेंट था इन देयर सेकंड गोल। माइक मैग्नॉन लॉन्ग जाते हैं यहाँ से और सेकंड बॉल विन करती है कौन? बाय इंटर मिलान, एज आई टोल्ड यू। और यहाँ से भाई मिकिटारियन बॉल को विन करके, बरेला बॉल विन करके फीड करते हैं दिमार्को को। अब क्योंकि भाई कलाब्रिया स्प्रेड अपार्ट है, दिमार्को की पेस है, दिमार्को खींच ले आएंगे अपने मार्कर को। दिमार्को रन इन एंड चेक दिस आउट। यहाँ पे क्या होता है, ज़ेको किसके ऊपर है यहाँ पे? ज़ेको इज ऑन टोमोरी, ठीक है। पीछे से अभी कोई मैन ने रन नहीं डाली। लुतारो मार्टिनेज इज स्टिल ऑन सिमोने केयर, 1v1 यहाँ पे चल रहा है दोनों डिफेंडर्स के बीच में। एंड जैसे यहाँ पे दिमार्को ने अपनी रन मारी, कलाब्रिया इज रेडी फॉर अ कट बैक। चेक दिस आउट, पीछे से ये देखो ज़ेको की रन देखो। ज़ेको ने धीरे से अपने मैन को खींच लिया, टोमोरी वेंट बिकॉज ज़ेको ने भाई शोल्डर मूवमेंट दिया एंड ही एक्चुअली रैन, तो भाई टोमोरी उनकी पोजीशन पे भाग गए और पीछे से मिकिटारियन भागते हुए आ रहे हैं। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, लुतारो मार्टिनेज के बारे में लोग बात नहीं करेंगे। लुतारो मार्टिनेज ने यहाँ पे इतना प्यारा शिमी किया ना मेरे भाई, उसने इतना प्यारा फेंट किया है। टोनाली वॉज ऑन टू मिकिटारियन। अब टोनाली को लगा कि प्रोबेबली लुतारो विल टेक अ टच एंड टर्न अराउंड एंड ट्राई टू हैव अ शॉट, बट लुतारो मार्टिनेज टोटली शॉट लेना ही छोड़ दी भाई, उन्होंने वो भूल ही गया। अब यहीं पे बात आती है कनेक्शन की। लुतारो मार्टिनेज ने इस छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में दो चीज़ ऑब्जर्व करी। पहली चीज़ ऑब्जर्व करी कि भाई ड्रैग कर लिया है ज़ेको ने मूवमेंट और मिकिटारियन मेरे पीछे से भाग के आ रहा है, आई डोंट नीड टू टच द बॉल। उसने फेंट किया एंड वन ऑफ द बेस्ट असिस्ट इन फुटबॉल दैट यू विल सी विदाउट टचिंग द बॉल। मिकिटारियन कैरीज द बॉल एंड ही स्कोर्स द गोल। दैट इज एस्टाउंडिंग भाई। ये जो तुम मूवमेंट देख रहे हो ये है एडन ज़ेको का मूवमेंट। ही टेक्स अवे द मार्कर, लुतारो मार्टिनेज खड़े रहते हैं, हल्का सा बॉडी फेंट करते हैं एंड मिकिटारियन गोज फॉरवर्ड एंड स्कोर्स अ ब्रिलियंट गोल। दैट इज द लेवल ऑफ दीज टू प्लेयर्स एंड इंटर आज लिटरली 11 मिनटों में किल कर चुकी थी एसी मिलान को। सो व्हाट डिड मिलान डिड रॉन्ग इन दिस गेम? सबसे पहली बात, उनको बैक थ्री में खेलना था। उन्होंने जो फॉर्मेशन खिलाई थी, एक 4-2-3-1 की फॉर्मेशन, उसको बहुत ही प्यारे तरीके से इंटर मैन मार्क कर रही थी। अब जो एसी मिलान का गेम होता है, विन करना, सेकंड बॉल्स को काउंटर अटैक पे खेलना, दे आर द टीम जो कि इस पर्टिकुलरली यूएफए चैंपियंस लीग के कैंपेन में द हाईएस्ट डायरेक्ट अटैक किसी टीम ने बनाया तो वो एसी मिलान ने बनाया। डायरेक्ट अटैक का मतलब क्या होता है? जो मूव आपके डिफेंसिव फेज में स्टार्ट हो, डिफेंसिव थर्ड में स्टार्ट हो और 15 सेकंड के स्पैन में वो डिफेंस टू अटैक जाए, उसको कहते हैं डायरेक्ट अटैक। तो उसमें एसी मिलान रैंक्स द हाईएस्ट। अब वो करने के लिए आपको चाहिए पेस, वो करने के लिए आपको चाहिए स्पेस। ये दो चीज़ें चाहिए। स्पेस तो इंटर ने दी नहीं इनको, क्योंकि वो सेटअप थे एक प्रॉपर बैक 5 फॉर्मेशन में, 5-4-1 एंड ओकेजनल 3-5-2 फॉर्मेशन में वो डिफेंडिंग करते, तो स्पेस तो मिली नहीं, पेस तो थी नहीं, क्योंकि भाई उनके पास रफाल लिया नहीं था। और ये जो रही बात सेकंड बॉल विन करने की, दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। जो भी बॉल एसी मिलान के प्लेयर्स विन कर रहे थे, सेकंड बॉल पे लैश ऑन कर रहा था कौन? लुतारो मार्टिनेज या फिर एनी अदर प्लेयर फ्रॉम इंटर मिलान, एंड दैट्स हाउ easy they made today's game। इसी चांस में पर्टिकुलरली यहाँ पे जो बॉल विन की लुतारो मार्टिनेज ने, ही स्कोर्ड इट फॉर बरेला ने टच नहीं लिया और यहाँ से चालानोग्लू ने भाई 25 यार्ड का शॉट लिया एंड दैट क्रैश्ड ऑन टू द पोल लाइक एनीथिंग। बाबा ये गोल हुआ था, टाई यहीं खत्म हो जाती भाई। टाई अभी भी खत्म है यार, बहुत होप नहीं है इस मिलान के क्वालिफाई करने के लिए ना। आई डोंट थिंक सो दे विल क्वालिफाई, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि टीम ने आज जैसी भी परफॉर्मेंस दिखाई है सेकंड लेग में आके टोटली रैम्पेंट हो जाएंगे भाई ना। आफ्टर गॉन 3 games without scoring a goals against this defense, I don't expect them to go on and score 3 goals without any reply। और भी चांसेस बनी भाई, ऐसा नहीं है इंटर ने चांसेस नहीं बनाए। यहाँ पे भाई मिकिटारियन की एक और चांस थी जिसको कि काफी अच्छे से माइक मैग्नॉन ने सेव किया, अदरवाइज यहाँ पे 3-0 हो गया होता गेम। अब एसी मिलान को पोजीशन रखने में और बिल्डअप करने में बहुत प्रॉब्लम थी। तुम चेक कर सकते हो यहाँ पे कि एक अच्छा प्रेस शैडो है ऑन बोथ ऑफ द डीएम्स ऑफ एसी मिलान। दे आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस द बॉल फ्रॉम द सेंट्रल चैनल्स। तो उनको करना क्या पड़ा था? इनको वाइड जाना पड़ा था, उस राइट हैंड साइड से बिल्ड करना पड़ा था। द ओनली मूव दे मेड in this game
जो कि वर्क करा, दैट केम आउट फ्रॉम द विंग्स या फ्लैंक्स के साइड से। माइक मैग्नॉन लॉन्ग है, यहाँ पे बॉल विन की जिरू ने बॉल यहाँ पे फीड की टू क्रोनिच ने टोनाली को डाली एंड बॉल जाती है वाइड एरियाज में। कलाब्रिया कंबाइन करते हैं टोनाली के साथ अगेन एंड रिटर्न बॉल मिलती है ब्राहीम दियाज को। ब्राहीम दियाज राइट हैंड फ्लैंक पे जूनियर मेसियस को फाइंड करते हैं और उनका कट बैक यहाँ पे ब्राहीम दियाज साइड नेट करते हैं। दिस वाज वन गुड चांस फॉर एसी मिलान एंड दिस इज देयर स्टाइल ऑफ प्ले। वो यही करना चाहते हैं और ये लेफ्ट फ्लैंक से वो करते हैं, कंबाइनिंग थियो हर्नांडिस एंड राफेल लियो's प्रेजेंस, जो कि वो इनवर्ड अंडरलैपिंग रन मारता है थियो हर्नांडिस एंड दे कंबाइन एंड क्रिएट दिस काइंड्स ऑफ चांसेस, बट बाय इट वाज़न्ट वर्किंग टुडे। अब देयर वाज अ शाउट ऑफ पेनल्टी। अब यहाँ पे तुम्हें ना लुतारो मार्टिनेज की क्वालिटी दिखेगी। लुतारो मार्टिनेज इज दैट काइंड ऑफ अ मोबाइल स्ट्राइकर ना, जो कि एनी टीम इन द वर्ल्ड वुड लव टू हैव। तुम देखो कैसे यहाँ पे सिमोने केयर को उसने धूल चटाई, बॉल आती है थ्रो इन से डेंजल डम्फ्रीज की, ही इज बैक इनटू सिमोने केयर एंड पिवट कर जाते हैं उनके अराउंड एंड लेट द बॉल बाउंस अराउंड सिमोने केयर, टर्न्स हिमसेल्फ इनसाइड आउट एंड देन गोज डाउन एंड फॉल्स डाउन। बाबा अगर यहाँ पे लुतारो मार्टिनेज गिरे नहीं होते ना, आई थिंक ही हैड अ फेयर शॉट एट गोल। भाई यहाँ पे बंदे ने प्योरली डाइव ली, ही शुडंट हैव डाइव्ड और भाई ये गोल ओपन था। 3-0 पे गेम खत्म। वाई लुतारो वाई। अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ एक चांस बनती है जहां पे मैं बेग कर रहा था कि भाई जूनियर मेसियास भाई पास कर दे। सालेमेकर्स इतने प्यारे पोजीशन में थे, किसी तरीके से यहाँ पे एसी मिलान ने बॉल वर्क करी फ्लैंक्स का इस्तेमाल करके, कलाब्रिया इन्वॉल्व एंड यहाँ पे जूनियर मेसियास पास बॉल पहुंची। चेक दिस आउट, सालेमेकर्स कितने खाली स्पेस में है। अगर यहाँ पे मेसियास ने भाई देखा होता कि सालेमेकर्स इज इन दैट एरिया तो इसको पास किए होते हैं, यहाँ से चांस बनती है। अदरवाइज भाई इसने वेस्ट कर दिया सिनेरियो। ही क्रॉस्ड इट एंड बॉल भाई डिफ्लेक्ट कर ली गई। मतलब कम ऑन यार, यहाँ पे यू नीड दैट एक्सपीरियंस, यू नीड टू लिफ्ट अप योर हेड एंड फाइंड योर प्लेयर्स इन द राइट पोजीशन। और ये एक बार नहीं हुआ भाई, ये प्लेंटी नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है जो कि आज एसी मिलान ने किया था। वो वेस्टफुल इन अटैकिंग सिनेरियोज। सिमिलर मूवमेंट था यहाँ पे जब ब्राहीम दियाज को बॉल मिलती है, ही कम्स इनसाइड एंड यहाँ पे बंदा इसका वन ट्रैक माइंड था, he could have lifted his head up. Obviously देखो मैं यहाँ पे शॉट लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ ब्राहीम दियाज को, बट यू नो व्हाट, these situation make the difference। जब गेम होता है चैंपियंस लीग के लेवल का ना मेरे भाई, तब एक पास में चेंजेस आते हैं। तो नाली की रन थी यार, अगर ब्राहीम दियाज सर उठा के रखे होते यहाँ पे, आई नो कि शॉट लेना सही ऑप्शन था, गलत नहीं था, बट देन यहीं से भाई गेम बनता है या तो बिगड़ता है। अगर ब्राहीम दियाज वुड हैव फाउंड दिस पास इन बिहाइंड टू नाली, देयर वुड हैव बीन एन ओपनिंग, बट गाइस कम ऑन, what would you say over here। एक और चांस बनी यहाँ पे, टोनाली ने ड्राइव किया, दिस टाइम ही चोज टू पास एंड जूनियर मेसियस वाज थ्रू। तो बाबा जूनियर मेसियस इन पोजीशन से भाई, इफ यू कांट बी इफेक्टिव देन बाबा यू डोंट डिजर्व टू प्ले इन द चैंपियंस लीग फाइनल यार। तुमको अब इससे बेटर चांस तो नहीं मिलेगी। यहाँ पे यू हैव टू शो योर पेस, यू हैव टू शो योर कंपोजर एंड यू हैव टू शो योर फिटनेस। बॉल बंदे ने मार दी सीधे बाहर। सो भाई ऐसा नहीं मिलान ने चांस क्रिएट नहीं किया, बट इट वॉज ऑल अबाउट इंटर मिलान्स रिजिड गेम प्ले। उनको टैक्टिकली कैसे कंटेन किया, मिडफील्ड को उनके कैसे उन्होंने कंपैक्ट रखा एंड डिड नॉट लेट एसी मिलान हैव अ स्निफ ऑफ द चांस। येस हाफ हार्टेड चांसेस बनी, देखी हमने खुद, बट इट वाज ऑल अबाउट दैट इंटर मिलान स्टाइल ऑफ प्ले आज, जो कि वो एक प्रॉपर इटालियन फुटबॉल रिफ्लेक्ट किया उन्होंने। प्रॉपर बैक फाइव में डिफेंडिंग की, एकदम फ्लैट बैक लाइन थी, मिड 3 एंड फ्रंट 2, और जो फ्रंट 2 के जो प्लेयर्स थे ना, दे ऑल्सो स्टेप्ड इन टू हेल्प आउट इन डिफेंस। मिलान को बिल्डअप करने में क्यों दिक्कत हो रही थी, क्योंकि भाई उनका जो प्रेसिंग सिनेरियो था ना इंटर का, वो 2 फॉरवर्ड्स के साथ स्टार्ट होता है। सो द फर्स्ट वेव ऑफ प्रेसिंग डिडंट कम फ्रॉम द मिडफील्डर्स, मिकिटारन, चालानोग्लू, बरेला, भाई इनकी तो मैं बात भी नहीं कर रहा अभी। फर्स्ट प्रेस केम फ्रॉम जेको, लुतारो मार्टिनेज, ये बंदे स्टार्ट में ही इनिशिएट करते प्रेस। इनसे अगर मिलान बचती भी है, देन देयर वाज द हाई इंटेंस प्रेसिंग फ्रॉम मिकिटारियन, चालानोग्लू एंड बरेला। भाई साहब व्हाट अ गेम बाय बरेला, व्हाट अ गेम बाय मिकिटारियन, एब्सोल्युटली एस्टॉर्डिंग। बंदे ने 68 मिनट्स ही खेला मैच, बट ही वॉज द मैन ऑफ द मैच भाई। तुम समझ सकते हो मिकिटारियन वॉज एवरीवेयर। बाद में आते हैं ब्रोजोविच, ही काम डाउन द गेम। ओरिगी के पिच पे आने से आई फेल्ट कि थोड़े से बेटर सिनेरियोज बने। मैं तुम्हें एक मूवमेंट दिखाता हूँ यहाँ पे ओरिगी का। इन सिनेरियोज में ओरिगी अपने आप को फाइंड कर रहे थे। लेफ्ट पे उनको एज अ विंगर खिलाया गया, नॉट एज अ स्ट्राइकर आज, एंड ही वाज एबल टू स्प्रेड द पिच। डिमार्को को वो इन्वॉल्व कर पा रहे थे एंड ही वाज एबल टू फाइंड ब्राहीम दियाज इनसाइड द बॉक्स एंड ब्राहीम दियाज ने टर्न किया, जिरू ने बॉल होल्ड अप की। यहाँ पे टोनाली को फर्स्ट टाइम शॉट लेना था, आई डोंट नो व्हाई ही टुक अ टच एंड जो उसका सेकंड टाइम शॉट था, इट हिट द गोल पोस्ट। तो दिस वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ डिवॉक ओरिगी। तो तुम्हें यहाँ पे ओरिगी को अप्रिशिएट करना है तो करो। आई वुड से कि एसी मिलान मिस्ड राफेल लियाओ, क्योंकि ये अगर ओरिगी ने 2 बार किया, राफेल लियाओ इस पर्टिकुलर सिनेरियो को 5 से 6 बार करा होता और उनमें से एक ना एक चांसेस गोल बनी होती। मिलान ने अगर 1 गोल ला लिया होता, आई वुड स्टिल हैव सेड कि भाई गेम ओपन है, बट अभी आफ्टर दिस आई वोंट से यार मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दुख होता है कि भाई एसी मिलान वुड बी नॉक्ड आउट ऑफ द सेमीफाइनल, बट स्टिल लेट्स सी भाई, फुटबॉल में कुछ भी हो जाता है। लेट्स होप कि सेकंड लेग में हो सकता है यहाँ पे आपको एक मिराकुलस कमबैक देखने को मिले। 3 मैचेस में जहाँ पे एसी मिलान ने गोल स्कोर नहीं किया है इंटर के अगेंस्ट, हो सकता है कि वो इस मैच में पर्टिकुलरली 3 गोल मार दे। हुज टू से नो यार। और यहाँ पे एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्ट है भाई, दारमियान, मिकिटारियन, लुकाकू, दे विल बी प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, चेल्सी फैंस, लगा का चैंपियंस लीग जा रहा है मेरे भाई, कम ऑन।
हद है भाई. So that is football, yeah, that is football, and that was the review. I think tactically beat किया यहाँ पे इंजागी ने स्टेफानो पाओली को, and I think second leg में I think they will have to be some changes in the team. तो guys आपको क्या लगता है? What do you think about the analysis? Do let me know in the comment section down below. और second leg में क्या होगा उसकी भी prediction मुझे बताना. Do you think can AC Milan come back? Let me know everything in the comment section down below. देखते हैं, मिलता हूँ मैं आप लोगों से very soon. Until then, as always, peace out.